हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स हमारे डिवाइड हुए किस किस में? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। तो मेटल जो है हमारा, मेटल की प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, है ना। वैसे तो हमारे मेटल की जो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या हमारी मेटल की डेफिनेशन है? मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हमारी जो है एक वो हो गई, डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर कोई बोले कि इसे मेटल को आप पहचानो, तो पहचानोगे कैसे? तो उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक आपने देखा उसमें वो कैसा है, सोनोरस है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, टेंसाइल है एंड लस्टर है। इसकी हाई डेंसिटी होगी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होंगे। ठीक है, तो इनके मीन्स क्या हैं? लाइक अगर हमने बोल दिया कि सोनोरस है, मैलिएबल है, टेंसाइल है, लस्टर है, तो इसका मीन्स क्या है? लाइक सोनोरस का मीन्स दैट मीन मेटल हैव रिंगिंग साउंड। एंड जैसे हमारा, हमने देखा होगा स्कूल वगैरह में जो हमारी बेल्स होती हैं, हम उनको जब हिट करते हैं बाय हैमर, देन साउंड होता है टन करके, जो हमारा साउंड होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सोनोरस बोलेंगे। मैलिएबल, व्हाट मीन बाय मैलिएबल? ड्रॉन इनटू अ शीट। लाइक आपने देखा होगा जो हमारे जो मिठाइयाँ, जो स्वीट्स वगैरह आती हैं, उनमें जो हमारा लगा होता है चांदी का वर्क बोलते हैं उसे, तो वो हमारा कितना पतला सा होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है। तो हमारे जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैलिएबल में है, बट जो बेस्ट हमारा है, वो बेस्ट जो मैलिएबल है वो है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड। और ये कैसे होते हैं? हमारे डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स ड्रॉन इनटू वायर नहीं बोलेंगे इसको, ड्रॉन इनटू वायर एंड बीटन इनटू शीट। ठीक है, ड्रॉन इनटू वायर। इसमें भी आपके जो हमारे मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डक्टाइल हैं, बट यहाँ पर भी हमारे जो बेस्ट डक्टिलिटी है, बेस्ट डक्टाइल एलिमेंट है, वो कौन है? वो भी हमारे कौन है? सिल्वर एंड गोल्ड। Ag हम सिल्वर को कहते हैं एंड Au हम गोल्ड को कहते हैं। अब व्हाट इज टेंसाइल? टेंसाइल का मतलब हमारे जो मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और ये क्या नहीं करता है? हैवी वेट्स को ये मतलब लोड कर सकता है इतना, जैसे ये टूटेगा नहीं। जो जैसे हमारे ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं, ब्रिज वगैरह हमारे होते हैं, वहाँ पर ये मेटल्स ही यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भी हमारा एक्सेप्शन क्या है? बताओ ज़रा। सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो है हमारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। तो सॉफ्ट मेटल जब हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा होगा? लो होगा। कैसा होगा? लो होगा। एंड सोडियम का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? हाँ, 98 डिग्री सेल्सियस एंड पोटेशियम का होगा 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी हमारी कैसी होगी? लो होगी, क्योंकि ये कैसे हमारे सॉफ्ट है। मेटल की डेंसिटी कैसी होती है? हाई होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और रह गया। जो हमारा मरकरी है वो कैसा होता है? वो लिक्विड होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी के हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन मेटल। अब नॉन मेटल हमारे कैसे होते हैं? नॉन मेटल हमारे होंगे ये। अच्छा, एक पॉइंट इसमें रह गया, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? कंडक्टिविटी इनकी कैसी होगी? दे आर गुड कंडक्टर होंगे किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। यहाँ पर भी हमारा जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा है? हमारा सिल्वर है हमारा। सिल्वर बट हम यूज़ नहीं करते। जैसे हमारे देखे होंगे आपने केबल वायर्स वगैरह जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, उसमें आप देखते हैं कॉपर वायर यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम वायर वगैरह यूज़ होते हैं।
क्योंकि जो हमारा सिल्वर है वो कैसा है, एक्सपेंसिव है। कैसा है, एक्सपेंसिव है। दैट्स वाई ये जो है कैसा हो जाएगा, हम इसे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं करते। अदरवाइज़ हमारे जो चोर वगैरह आएंगे वो सबसे पहले हमारे घरों की तारी निकाल के लेके जाएंगे। तो एक और पॉइंट रह गया हमारा सोडियम एंड पोटेशियम के, मैंने बता दिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखा जाएगा तो जैसे हमने आयरन वगैरह को देखेंगे, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो ये उसी पॉइंट पर जाके मेल्ट होंगे, उससे कम में ये मेल्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जो है इसके जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं, बट कुछ हमारे यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। जैसे नॉन मेटल जो है हमारा, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। कैसा होगा, बैड कंडक्टर। अच्छा, नॉन मेटल की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसकी डेफिनेशन बताओ जरा। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन। लूज करने की टेंडेंसी मेटल की होती है एंड गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो आपकी नॉन मेटल्स की होती है। क्योंकि जब हम क्या देखते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं। जब हमारे पास एक्सेस में होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो हम उसे लूज़ करेंगे, और जब हमारे पास में कमी होगी, मतलब हमारे पास जब एफिशिएंसी है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गेनर्स होते हैं, गेन करते हैं, ये गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको। अब ये ना तो ये कैसे होते हैं, लस्टर भी नहीं होते। यहाँ पर भी एक आपका एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ना ये लस्टर होंगे, दे आर नॉट लस्टर एंड व्हाट इज टेंसाइल एंड जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, ये सारी इसमें नहीं होगी हमारी। ठीक है, सोनोरस भी नहीं हो, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट होंगे। यहाँ पर भी ये कैसे होंगे, देखो इसको, ये नॉन होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होंगे हमारे नॉन मेटल। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या है एक्सेप्शन, डायमंड। डायमंड, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो डायमंड हमारा एलोट्रोप है। किसका एलोट्रोप है, ये किसका एलोट्रोप है, कार्बन का, कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, और ये जो मैंने बताया बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, क्या है एक्सेप्शन, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड, ग्रेफाइड हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइड हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ग्रेफाइड की स्पेलिंग ठीक है, टी लास्ट। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, कुछ शेल्स में हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एक और मैंने पॉइंट बताया था आपको, लस्टर। लस्टर में आयोडीन जो है आपका क्या है, आयोडीन, आयोडीन का इसकी डेंसिटी भी हाई होगी, जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। बट आयोडीन की डेंसिटी जो है हाई होगी। जैसे हमारे सोडियम एंड पोटेशियम, वहाँ मेटल्स में क्या है, एक्सेप्शन है, उनकी डेंसिटी कैसी है, लो है। यहाँ आयोडीन की डेंसिटी जो है, आयोडीन डेंसिटी कैसी रहेगी, हाई। बाकी नॉन मेटल्स जो हैं हमारे कैसे रखते हैं, लो डेंसिटी। ठीक है, जनरली जनरली जो है इनकी कैसी रहेगी, लो डेंसिटी रहेगी। ठीक है, तो और इसकी जो आपका एक पॉइंट और रह गया है, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, गैसियस नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। जो गैसियस नॉन मेटल्स होंगे उनकी जो डेंसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, लो रहेगी। जैसे हमारा सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। जैसे सल्फर हो गया,
फॉस्फोरस हो गया, बट हमारा जो आयोडीन है, आयोडीन हैज़ हाई डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। अगर हम उसको हैमर से पीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल है, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट समझ में आए आपको? Yes. यस मैम।